हेलो हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरे डेडिकेशन और पूरे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत लगाई है और इस मेहनत का फल मैं आपके सप्रेम भेंट के साथ लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को टाइटल समझेंगे, व्हाट एग्जैक्टली दिस सीरीज विल बी। आप सिलेबस समझिए। पहले तो हमें सब्जेक्ट का नाम ज़रूर पढ़ना चाहिए, एथिक्स इंटीग्रिटी, एथिक्स इंटीग्रिटी and aptitude, right? This is the syllabus name, ethics integrity and aptitude. I request you all, please take down the copy and pen and write with me, because it is very essential that you follow up with proper dedication and with proper follow up procedures, right? देखो, सबसे पहले काफ़ी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, बट आई विल नॉट ट्राई टू टेल यू इन अ वेरी हैपजर्ड मैनर। मैं तुम्हें ट्राई करूँगा, आप लोग को ट्राई करूँगा कि बहुत ही सरल लैंग्वेज में और बहुत इजी तरीके से आई विल टेल। देखो, मेरा पहले तो आपको थोड़ा सा समझिए, चीज़ों को समझिए। समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। देखो, हम सभी जानते हैं यूपीएससी का जो मेंस है, दिस इज़ द मेन पेपर। मेंस ही सब कुछ है, क्योंकि प्रीलिम्स आफ्टर ऑल एक क्वालिफाइंग पेपर है। तो सब पेपर वन जिसमें आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, और पेपर टू लाइक GS1, पेपर टू GS1, GS2, GS3, ये पेपर इस तरीके से आपके पेपर डेडिकेटेड हो जाएंगे, राइट। अब उसके बाद पेपर नंबर 5 आता है, जिसमें आपका GS पेपर 4 होता है। उसके बाद आपका ऑप्शनल रहेगा, जो पेपर नंबर 6 रहेगा और पेपर नंबर 7 रहेगा। इस तरीके से आपको 250 मार्क्स के 7 पेपर आपको लिखने पड़ेंगे, जिसमें कि 2 ऑप्शनल रहेगा। 2 ऑप्शनल होंगे आपके पेपर, जो आपके मनपसंदीदा पेपर होंगे। 1 विल बी और ऐसे एंड 4 विल बी ऑफ GS, राइट। उसके बाद लैंग्वेज पेपर होते हैं, दैट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, बट वी विल बी कंसर्न्ड ओनली अबाउट दिस पेपर। देखो, मैं आप सभी को बता दूं, जो GS का जो मेन मार्क्स हैं वो ओनली एंड ओनली, मतलब आफ्टर ऑल ऐसे, एथिक्स, ऑप्शनल, GS एंड इंटरव्यू, जो मेन रैंकिंग बनती है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑप्शनल सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। उसके बाद आई ट्राई, ऐसे और एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सभी लोग एथिक्स और ऐसे का साथ प्रिपरेशन करते जाइए। इसलिए एसेंशियल है क्योंकि इस तरीके से आपके 2 पेपर 250 मार्क्स के कवर अप हो जाएंगे। मैं गारंटी तो नहीं देता कि आपको बहुत ज़्यादा 100% इफेक्टिवनेस के साथ मैं समझाऊं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखो, कंटेंट, आप जो एस और एथिक्स का कंटेंट है वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आई विल नॉट गिव यू स्पून फीडिंग, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट you find very interesting and suitable as per the examination perspective. देखो, अब इस लेक्चर में हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने मतलब की बात करते हैं। देखो, एथिक्स में सबसे ज़्यादा एसेंशियल है क्या? पहली चीज़, आपको सिलेबस का A to Z सब पता होना चाहिए। उसका एक एक वर्ड का डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, मतलब एथिक्स का आप अपनी ज़िंदगी में कैसा यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको टॉपर्स कॉपी देखनी पड़ेगी। ये सजेस्टेड नहीं है भैया, ये मैंडेटरी है। टॉपर्स कॉपी, किसकी टॉपर्स कॉपी देखनी है, कैसे देखनी है, कैसे समझना है,
आप मेरे पे छोड़ दो। मैं आने वाले लेक्चर्स में बीच बीच में टॉपर्स कॉपी दिखाऊंगा कि कैसे आंसर्स को लिखना पड़ेगा। तीसरा है आपको जो है अपने नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे, राइट। मैं आपको इसमें पूर्ण रूप से पूरे तरीके से आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेबस हो गया, टॉपर्स कॉपी हो गया, नोट्स हो गया। मेक श्योर कि यू कवर अप एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई टीचिंग एंड फ्रॉम द बुक्स एज वेल एज टॉपर्स कॉपीज, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे तरीके से आंसर राइटिंग करनी है मैं आपको सब सिखाऊंगा। देखो यार, मेरा ये मानना है, मैंने इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैंने काफ़ी यूट्यूब पे चेक किया, बट मेरे को कोई भी वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग या कोई एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नहीं लगी। देखो, मैंने भी शायद आप सभी लोग क्लासेस कर रहे होंगे। क्लासेस में क्या होता है ना, क्लासरूम में वो कंटेंट बढ़ाते जाते, बट बिफोर गिविंग द कंटेंट इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेबस, टॉपर्स कॉपीज एंड PYQ बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। देखो, बहुत पहले समुद्र में डुबकी लगाने से पहले समझ लो समुद्र का चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है, कितना पानी है, कितना BOD है, कितना COD है। BOD COD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यार, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यार, कितना स्पीशीज़ है, कितना ट्रॉफिक लेवल है, कितने जो है वहाँ पे टूना है, टूना फिश यार। इन्वायरमेंट पढ़ा होता या पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ है। वेल, आई विल मेक श्योर कि इंटीग्रेट सारे और GS को भी कवर करें। देखो यार, GS 4 में एक बात बताऊं दोस्त, रैंक 1 रैंक 2 मैटर नहीं करता इन लोग के एथिक्स में कितने मार्क्स हैं, क्योंकि एथिक्स में जो मार्क्स आते हैं आई थिंक अब तक एथिक्स में जो मार्क्स आते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच से आते हैं और बहुत ही सूझ और समझ कर आते हैं, रादर देन मेमोराइजिंग द कंटेंट, रादर देन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स। काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं जहाँ तक इन एथिक्स के पेपर को समझ पाया हूँ वहाँ तक मैं आपको भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हाँ, अब तक सबसे ज़्यादा जो एथिक्स के मार्क्स आए हैं टॉपर्स में, देखो एथिक्स में जो सबसे ज़्यादा टॉपर्स के मार्क्स आए हैं वो अब तक आए हैं प्रदीप सिंह सर। आई थिंक इनके 154 मार्क्स हैं, मेक श्योर मार्क्स 150 के अबव है। ये 2019 के टॉपर रहे थे। इनका रिजल्ट आया था UPSC का 2020 जून में, जब कोविड चल रहा था अपने हाईएस्ट पीक पर, ठीक है। इनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। इन्होंने कैसे पढ़ा था, क्लासेस कहाँ से ली थी, जहाँ तक मेरे को लगता है इन्होंने लुकमान IAS का टेस्ट सीरीज ली थी। उसके बाद इस सबसे ज़्यादा सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स आई थिंक गरिमा लोहिया के हैं, जो ऑल इंडिया रैंक AIR 2 हैं, जिनके शायद 147 है, 147 या 140s में है। प्लीज़ मेक श्योर व्हाट इज द एग्जैक्टली मार्क्स। अब इनके टॉपर कॉपीज तो देखना मैंडेटरी नहीं, बल्कि ऐसे तरीके से है जिस तरह रोटी में घी लगाना, उसी तरह इनकी कॉपीज को देखना पड़ेगा। अदरवाइज सूखी रोटी अगर आप खाना चाहते हो तो खा लो, पर गले से उतरने के लिए उस रोटी में घी लगाना पड़ेगा और टॉपर्स की कॉपीज देखनी पड़ेगी। इनके साथ साथ मैंने और भी टॉपर्स की कॉपीज सेव करके रखी हैं और मैं आपको दिखाऊंगा आंसर को लिखना कैसे है दोस्त। हमारा मुख्य उद्देश्य एग्जाम में मार्क्स लाना है। एक कहानी बताता हूँ, कटक्ष बताता हूँ। काफ़ी साल पहले मैं जब छोटा था तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि UPSC के पेपर में एक टॉपर ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए थे ऐसे में। और जो टॉपिक उसने लिखा था वो दहेज प्रथा लिखा था। दहेज प्रथा के ऊपर कि दहेज लेना कितना बड़ा दंडनीय कितना बड़ा अपराध है। पर मेरे दोस्त, जब उसकी शादी होती है तो वो 1 करोड़ की दहेज की डिमांड करता है। तो एथिक्स
स्टार्ट होता है आपकी निजी ज़िंदगी से, आपकी पर्सनल ज़िंदगी से, कि आप निजी ज़िंदगी। और भाई साहब ये ये कोई समझाने के लिए नहीं है भाई, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपका सोचने का तरीका, आपका बात करने का तरीका सब आपके आंसर्स में झलकता है। माय डियर, प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस, व्हाट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। आपके लिए एक हैप्पीनेस का क्या मतलब है और किस तरीके से आपको ज़िंदगी में खुशी मिलती है। तो इसका आंसर अगर किताबों में मिलता तो मेरे दोस्त हर कोई आज उस क्वेश्चन में हाईएस्ट मार्क्स लेके आता। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, इट इज़ ऑल अबाउट अप्रोचिंग योर आंसर, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, बस माय डियर आप कुछ भी लिख रहे हो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स, वेदर हाइपोथेटिकल और वेदर जो है आप रियल एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, या केस स्टडी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉर्पोरेट एथिक्स पे एग्जाम्पल आता है माय डियर, कॉर्पोरेट एथिक्स में समझते हो, तो भाई साहब नारायण मूर्ति सर, नारायण मूर्ति को तो आप सभी जानते होंगे, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, इन सब का एग्जाम्पल आप देना ना भूलिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपने एक फ्रेश कॉपी नहीं बनाई है तो उस कॉपी को बना लो मेरे दोस्त, उस कॉपी को बना लो। थोड़ा सा स्पाइरल बाइंडिंग में या रजिस्टर बनाना, प्लेन लाइनों वाला नहीं, प्लेन रजिस्टर बनाना, थोड़ा सा मोटा बनाना, ये नहीं कि पतले पेजेस का बना रहे हो। अब हम विदाउट बीटिंग द वश हम सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस को समझेंगे, देखो सिलेबस को समझेंगे, देखो सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे। देखो यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है वो काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, तो आई विल ट्राई आप एथिक्स में कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। हाँ देखो कॉन्सेप्ट में मतलब डेफिनेशंस, टर्म्स, मतलब जो यूपीएससी सिलेबस दे रखा है, उसके बाद मैंने सिलेबस को साइकोलॉजी में डिवाइड किया है, हम आगे जाके इसको समझेंगे, ठीक है। पहले हम इन दो चीज़ों को समझते हैं माय डियर, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप मेरे साथ कॉपी में लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। क्या लिखते जाइए? कॉपी में लिखते जाइए। पहला है एजेंट्स, डिटर्मिनेंट्स, and consequences of ethics in human action। सबसे पहले ये हमारा टॉपिक है एजेंट्स, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स ह्यूमन एक्शन। एथिक्स का क्या मतलब है, एथिक्स कैसे डिटरमाइन होता है, और एथिक्स का रिजल्ट क्या है, एथिक्स से होगा क्या, ठीक है। उसके बाद इसमें है डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स के क्या क्या डायमेंशंस हैं, एथिक्स के क्या क्या डायमेंशंस हैं। तीसरा है हमारे पास एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ, ठीक है। चौथा है हमारे पास रोल ऑफ फैमिली, बोलो रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस इन
इनकलकेटिंग वैल्यूज। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये यूपीएससी का सिलेबस है। मैंने उस सिलेबस को एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। ये सब कॉन्सेप्चुअल स्टडी, ये सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है। एजेंस हर एक जो सिलेबस का पॉइंट है उस पर मैं इतना आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि आपको शायद एथिक्स का कोई भी बुक पढ़ने की या कोई भी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि आप पढ़ें। ठीक है, 5वां नंबर हो गया। ये 4 टॉपिक्स आपको समझने हैं। देखो अब हम इस चीज़ को समझते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको जितनी एथिक्स के टर्म्स है सबका डेफिनेशन आपको रटनी है। ठीक है, क्या ये आप इसके नीचे लिख लो, इसमें करना क्या है आपको, सारी की सारी आपको डेफिनेशंस रटनी है। इधर डेफिनेशन, इधर उसका एग्जाम्पल्स। ये रेडीमेड आपको करने पड़ेंगे तैयार, ये आपको रेडीमेड करने पड़ेंगे तैयार, क्योंकि एग्जाम में आपका डेफिनेशन आप सोचोगे नहीं कि भाई साहब इंटीग्रिटी का क्या डेफिनेशन बनाऊं बैठ के, कि भाई साहब अकाउंटेबिलिटी का क्या डेफिनेशन बनाऊं, क्या उसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद आपको जो भी इससे रिलेटेड PYQs हैं वो सारे मैं आपको कवर कराऊंगा और एग्जाम में दिखाऊंगा किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके इन सबसे रिलेटेड। मैंने जो जो पढ़ाया है वो पूरा एग्जाम में PYQ रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम अब साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। 3 चीज हम पढ़ेंगे इसमें। पहला है एटीट्यूड, इसलिए मैंने इसको साइकोलॉजी नाम दिया कि ये थोड़ा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस प्लस परसुएशन, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस। सर ये क्यों पढ़ना है कि देखो, a civil servant while performing his duties has to maintain a balance of attitude. He should not be influenced by any external feelings or features that may hamper his public duty. My dear, एक दंगे हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच, और एक एग्जाम्पल के तौर एक सिविल सर्वेंट जो एक कट्टर पर्सनली एक कट्टर हिंदू है, वो दंगों में हिंदू का अगर हम उसको ये चैप्टर्स नहीं समझाएंगे वो तो फिर हिंदू का फेवर ले लेगा, तो ये तो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हो गया। अगर वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित नहीं कर सका, लोगों से ये नहीं समझा सका कि यहाँ पे इकट्ठा ना हो क्योंकि आपके इकट्ठे होने से ट्रैफिक रुक जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया तो एक बड़े गंदे एक्सीडेंट पे वो कैसे परफॉर्म करेगा ड्यूटी को। देखो उसके बाद मैं कुछ एडिशनल टॉपिक्स चाहता हूं आप पढ़ो। पर्सनैलिटी, परसेप्शन, ठीक है। अब एटीट्यूड में यूपीएससी ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं दैट आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट विद यू, ठीक है। एटीट्यूड में कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस। सर क्या ये याद करने हैं भाई डियर, पर रटने नहीं है। और मैं कभी आपको कोई पॉइंट्स नहीं भूलने दूंगा। जिंदगी में नींद में भी होगे तब भी बताओगे अच्छा ये पॉइंट्स हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या कीवी खाई है? कीवी मीठी मीठी खट्टी खट्टी, ये सर खाई है, खाई। कीवी की स्पेलिंग याद है? हाँ, कीवी KIWI। उसको और कैसे लिख सकते हो? KIVI। अच्छा, KIVI। अच्छा, बस फंक्शन ऑफ एटीट्यूड कीवी मतलब
देखो भाई लियो, नॉलेज फंक्शन, नॉलेज फंक्शन, नॉलेज फंक्शन, वैल्यू फंक्शन, इंफॉर्मेशन फंक्शन। ठीक है, ऐसे तरीके से आपको इस फंक्शंस में याद कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाँ पॉइंट का आते हैं हम, ये इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि दैट डज नॉट पोजेस एनी सिग्निफिकेंस इन दिस रिगार्ड्स। कहाँ पे, हाँ ये। उसके बाद ये फंक्शंस हो गए। इन्फ्लुएंस, ये यूपीएससी की वर्डिंग है, उस वर्डिंग को आप अगर आप कायदे से लिखोगे तो आप समझ जाओगे। इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, ठीक है। मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है, आपका ये सिलेबस हो गया। ठीक है, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस का मैं ये रब कर रहा हूँ, अगर आपने लिख लिया तो इसी के नीचे लिख लेना इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक। ठीक है, क्या का टॉपिक है? पॉइंट नंबर ए, कॉन्सेप्ट। What do you mean by emotional intelligence? Emotional intelligence is the ability to perceive, identify, control, and manage your emotions. Emotion are the set of feelings, right? Utilities and its application in both administration एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये आपके दो कॉन्सेप्ट, दो टॉपिक के सिलेबस हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं माय डियर, आगे चलते हैं। उसके बाद आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो दो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, आपको दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा। एक तो सिविल सर्वेंट, नया सिलेबस का हेडिंग है। ठीक है, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? देखो, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी ने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसका डेफिनेशन, जिसका एग्जाम्पल आपको बहुत तरीके से लिखना पड़ेगा। सिविल सर्वेंट के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, स्पेलिंग गलत है पार्टीशनशिप की, सही कर लीजिएगा प्लीज़, पार्ट आर ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, एम्पैथी प्लस टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। इन सब का रोल मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये जो यूपीएससी ने ये चीज़ दे के हम बहुत बड़ी गलती करी है। यूपीएससी ने बोल दिया कि हमें, आपको ये वैल्यूज़ पता हो, इन्हीं वैल्यूज़ को एग्जाम में कीवर्ड की तरह यूज़ करो, कंक्लूजन में डालो, केस स्टडी में डालो और बस हमको दिखाओ कि सिलेबस कैसे समझा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक केस स्टडी आ जाती है, कोई भी केस स्टडी आ जाती है, आप उसके कंक्लूजन में लिख सकते हो, अ सिविल सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज पर द डेडिकेशन टू हिज पब्लिक सर्विस। His main duty is non-partisanship, that is performing his duty without taking the side of either of the parties.
राइट। किसी भी इसको बोल सकते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। आप बीजेपी के ना होकर, आप कांग्रेस के ना होकर, आप सिर्फ एक ही पार्टी की टिकट से लड़ सकते हो, और वो है जनता की टिकट से। यू आर द पब्लिक सर्वेंट, यू आर द सिविल सर्वेंट, यू आर नॉट द पॉलिटिकल सर्वेंट। ऑल्दो you owe your accountability toward political parties, ministers, because they are accountable to public, but ultimately आपका दायित्व है, आपका ड्यूटी, आपका सब कुछ जनता से है। इस दौर में मेरे को अब्राहम लिंकन का एक कोट याद आ जाता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जिंदगी जनता से शुरू हुई है, जनता के लिए खत्म होगी और जनता के बीच रहेगी। अपना पूरा सब कुछ उस गरीब जनता के लिए लौटा दो जो अपने हिस्से के लिए, अपने जिंदगी के लिए नहीं लड़ सकता है। उसने आप पर विश्वास किया है, आप उस जनता के सेवक हो माय डियर। इस देश में अशोक खेमका नाम के भी आईएएस ऑफिसर हैं और अजीत डोभाल सर नाम के भी आईपीएस ऑफिसर्स हैं, और इस देश में उसी ऑन द कॉन्ट्ररी हैंड कई ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू पब्लिक बट अकाउंटेबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। बिकॉज राजस्थान, एक पीछे अभी रिसेंटली एक एपिसोड लीक हुआ था यूट्यूब पे, आप देखिएगा। राजस्थान में अगर आप राजस्थान में ब्लॉग करते हो तो आप एक मिनिस्टर को जानते होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है। यूट्यूब पे इनकी वीडियो वायरल हुई है, आप देखिएगा। वो एक एसडीएम को स्कोल्ड, डांटते हुए नजर आ रहे हैं। अब हुआ क्या, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी या है, अभी भी है, कहीं आप जब भी वीडियो देखो शायद चली भी जा सकती है, इलेक्शन होने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और आप सभी जानते हैं दिस मिनिस्टर्स बिलोंग्स टू बीजेपी, ठीक है। कांग्रेस की सरकार थी तो उन एसडीएम ने क्या किया, एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि इस देश में कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ने कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं। क्या ये एसडीएम जी को ये जो है शोभा देता है कि वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हुए एक साइड ले रहे हैं बीजेपी कांग्रेस का? गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑन द कॉन्ट्री। अब हुआ क्या भाई साहब, सुनो, कहानी में रोचक तथ्य हुए जानिए। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो बीजेपी जो है सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक है। तो वहाँ मेरे को एसडीएम जी ने ये बोला कि कांग्रेस सांसद ने कोई काम ही नहीं किया, कांग्रेस अच्छा काम कर रही, बीजेपी साथ कोई ने काम नहीं किया। इन्होंने शिकायत लगा दी सीधे सेंट्रल मिनिस्टर को। सेंट्रल मिनिस्टर आए और डीएम और सब लोग बैठे हुए उनके सामने बोला, एसडीएम जी ये क्या बदतमीजी है, आप जो है साइड ले रहे हो किसी का। अरे ये तो मैं बहुत आसानी से तहजीब से बोल रहा हूँ, आप वीडियो देखिएगा तो उसमें काफ़ी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि पॉलिटिकल साइड लेना कितना बड़ा जुर्म ही नहीं, कानून दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध, यस सर, दंडनीय अपराध। क्योंकि इमैनुअल कांत ने बोला है साहब, क्योंकि इमैनुअल कांत ने, एक थिंकर है इमैनुअल कांत ने बोला है साहब कि लॉ में आप गिल्टी तब होगे जब आप लॉ तोड़ोगे, लॉ में। लेकिन एथिक्स में आप गिल्टी तब होगे जब आप एथिक्स तोड़ने की भी सोचोगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने ये चीजें समझ लिया, सिविल सर्वेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया। उसके बाद हम नया टॉपिक समझेंगे। 3 नए टॉपिक्स हैं। आपका है, पहला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। प्लस प्रोविटी इन गवर्नेंस। अब एक एक करके आप उस पॉइंट को मेरे साथ लिखते जाइए, ठीक है। सबसे पहले हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस समझेंगे। आप सभी लोग लिखते जा रहे हो मेरे साथ, बिल्कुल। मैं चाहूँ तो इसका पीडीएफ भी दे सकता हूँ, उसका क्या फायदा। आप यूपीएससी की वो जो है
प्रिंट आउट निकाल के भी लगा सकते हो, उसका फ़ायदा नहीं है साहब। अपने हाथों से लिखोगे तभी तो जानोगे मैंने इन हाथों को से लिखवाया क्या है। सिविल सर्विस वैल्यूज, एथिकल कंसर्न एंड डिलेमा, एथिकल कंसर्न एंड डिलेमा, laws, rules, regulation as the guidance to the ethical guidance, ethical जो है आपका ड्यूटीज, अकाउंटेबिलिटी, आपका एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन, और आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक मिनट, पूरा स्पेलिंग गलत हो गया, थोड़ा मेरा ध्यान भटक गया था। ठीक है, ये पब्लिक एयर का सिलेबस हो गया। उसके बाद हम नया टॉपिक का सिलेबस समझेंगे। अभी लिखते जाओ, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। Question number 1, what is public service? इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसमें आपका एज अ RTI आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये थोड़ा सा गवर्नेंस से थोड़ा सा मिलता जुलता है। RTI, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस, करप्शन और पब्लिक फंड्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपका जो है रटने वाली चीज़ें और लर्न करने वाली चीज़ें समझ जाते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा, आपको मैं सब चीज़ लिखवाऊंगा, नोट्स भी दे दूंगा। उसके बाद जो चीज़ें आती अब तक, अब देखो सबसे पहले शुरू एथिक्स, कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी, उसके बाद हमारे पास है सिविल सर्वेंट, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था पवेड, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, अब सबसे अहम चीज़ें जो आपको इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर आपको उसका देखो, ये सब चीज़ें जो हमने सभी समझी, इन सभी चीज़ों को याद करके, उनके एक एक टॉपिक को समझ के, उनका रोल समझ के आपको
इन 2 टॉपिक के क्वेश्चंस में आपको एनरिच करना पड़ेगा। थिंकर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और केस स्टडीज पैटर्न आप सभी को मालूम है किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनता है। देखो समझता हूँ। फिर मैं आपको अगले क्लास में आपको समझाऊंगा कुछ सर्टेन PYQs और इन टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब थिंकर्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। थिंकर्स का कोई सिलेबस नहीं है। वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर, मतलब अंग्रेज और भारतीय। इंडियन का जो थिंकर्स का फिलॉसफी वो आप शुरुआत से स्टार्ट कीजिएगा सर। पहली चीज़ मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो रिलीजियस फिलॉसफी, जिसमें आपके 4 रिलीजन आपको फॉलो करने हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, और बाकी आप सिखिज्म भी फॉलो कर सकते हो, जितने रिलीजन फॉलो करोगे चीज़ें। उसके बाद आपके और आपके जो है उसके बाद नॉन रिलीजन वही है, हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिएगा आप। वैदिक टाइम्स, हिंदू में आप क्या क्या कवर करोगे, एक तो महाभारत, एक रामायण। गरिमा लोहिया मैम का ऑल इंडिया रैंक 2 का जो है 140 मार्क्स शायद इसी वजह से आए। उन्होंने काफ़ी महाभारत और रामायण और भागवत गीता का उन्होंने जो है एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट की थी एग्जाम में। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। क्या ये सब पढ़ने की ज़रूरत है? पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एथिक्स के लिए वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको मैं भी दे दूंगा नोट्स, और आगे जाके जो है आपको टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगा। ठीक है, वैदिक से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपका जो है रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट लाइक स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ये। अब यूपीएससी का जो सिलेबस उन्होंने कुछ इस तरह से, और यहाँ पे वेस्टर्न में काफ़ी टर्म्स हैं वो आप देखिएगा। सोक्रेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल, जॉन रॉल्स, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं। रोजुजू, काफ़ी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो है आप रीजन सेक्रेटरी फॉर स्वामी विवेकानंद, यूपीएससी ने ये बोला है, देखो आपको इन सब का आपको इसका जो है ह्यूमन वैल्यूज एंड लेसन्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखो मॉरल थिंकर्स, देखो मॉरल थिंकर्स तो कई सारे हैं, लेकिन जिंदगी में और एग्जाम में मैं एक ही मॉरल थिंकर मानता हूँ, वो है हमारे लॉर्ड कृष्णा, महाभारत का लॉर्ड कृष्णा। उसके बाद रिफॉर्मर्स, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी चिन्मय आनंद, कई सारे रिफॉर्मर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स, दुर्गा शक्ति नागपाल, स्मिता सबरवाल, KPS गिल, राइट। इन सब के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। फिलोसफर्स और मॉरल थिंकर्स हो चुका, मॉरल थिंकर्स, ठीक है। लीडर्स, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, सबका। उसके बाद केस स्टडीज, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, एंड आई होप यू एंजॉय माय वीडियो, ठीक है। कोई डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको चीज़ें डाउट हो। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या क्या। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ बी अवेलेबल। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें। पहला रिसोर्सेस, दूसरा टीचर्स कौन से फॉलो अप करने हैं, और तीसरा PYQs। ये 3 वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे अगली वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे।